डियर स्टूडेंट, आज हम मात्राओं के चैप्टर के बारे में समझेंगे। अ अक्षर बनता है यूँ। अ के ऊपर ये आ की मात्रा कहलाएगी। छोटा ई यूँ बनेगा, लाइन काट कर बड़े ई के नीचे एक डॉट आ जाएगा। ओ गोलाई में बनेगा, अंदर की ओर दोनों सिरे झुके हुए। बड़े ओ के नीचे डॉट आ जाएगा। ए की मात्रा रहेगी आड़ी लाइन, आई की मात्रा रहेगी वी की आकृति आड़ी। ओ बनेगा गणित के 7 की तरह। औ की मात्रा रहेगी इसकी अपोजिट। अंग बनेगा ए के ऊपर बिंदी, अ बनेगा ए के पीछे विसर्ग। ये आपकी मात्राएं हैं, अक्षर हैं और मात्राएं हैं। अब मात्रा छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, आ की, ए की कैसे लगेगी, ये अब नेक्स्ट स्टेप में पता लगता है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हिंदी के शब्दों में मात्रा लगती है उसी तरह से संकेत लिपि में भी मात्रा लगती है। आ की मात्रा रहेगी क की तरह, छोटा सा क बनेगा। छोटी ई की मात्रा रहेगी उल्टे ऊ की तरह। बड़ी ई की मात्रा रहेगी छोटी ई की अपोजिट। छोटी ऊ की मात्रा रहेगी बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ से अपोजिट रहेगी। ए की मात्रा रहेगी आड़ा ट छोटा सा। ए की मात्रा रहेगी तिरछा वी। ओ की मात्रा रहेगी गणित के 7 की तरह। औ की मात्रा रहेगी इसकी अपोजिट। अंग की मात्रा एक डॉट जो कि अनुस्वर होता है। जैसे आपको लिखना हो दांत, तो ये सर्किल अनुस्वर कहलाएगा, ये हो गया दांत। और विसर्ग, किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग लगाओगे तो अ की साउंड आएगा उसके पीछे। तो इस तरह से अक्षरों पे आपको मात्राएं लगानी है। छोटे ऊ, बड़े ऊ, छोटी बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। स्टूडेंट्स, मात्राओं में या शॉर्टहैंड में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कम से कम आपका पेन पेंसिल उठना चाहिए। उसी तरह से मात्राएं भी आपस में अगर आप जोड़ के लगाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे आपने लिखा मन कर, मन कर। अब माँ पर ई की मात्रा लगाई, न पर आ की है तो ई की मात्रा में ही आ की मात्रा जोड़ दी। पहली मात्रा पहले अक्षर की मानी जाएगी, दूसरी दूसरे के लिए मानी जाएगी। कारी, क पर आ की मात्रा, र पे ई की मात्रा। क पर ही आ और ई की मात्रा जुड़ गई तो पहली मात्रा पहले अक्षर की, दूसरी दूसरे अक्षर की मानी जाएगी। उसी तरह से आपने लिखा देखा भाली। ए की मात्रा, आ की मात्रा ड पर लग गई। ए की मात्रा, ई की मात्रा भ पर लग गई। पहली मात्रा पहले अक्षर की हो गई, दूसरी मात्रा दूसरे अक्षर की हो गई। ओ की मात्रा थोड़ी तिरछी लगती है और ए और आ की मात्रा सीधी लगेगी। उसी तरह से आपने लिखा रोका। र पर ओ की मात्रा आ गई, क पर आ की मात्रा आ गई तो ओ की मात्रा में ही आ की मात्रा जुड़ जाएगी। इस तरह से मात्रा जुड़ के लगती है। दूसरा नियम है एक्स शब्द चिन्ह। छोटा सा शब्द के नीचे बनेगा। जैसे आपने लिखा रात दिन, तो ये विलोम शब्दों के लिए या जुड़े हुए शब्द के लिए काम में आता है। जैसे आपने लिखा रात क्रॉस दिन। माता, ये ए की मात्रा जुड़ के थोड़ी बड़ी हो गई, क्रॉस पिता। खाना क्रॉस पीना। ते क्रॉस शब्द चिन्ह छोटा सा बनेगा और शब्द के नीचे दाईं ओर दोनों तरफ से, अगर आड़ा कोई शब्द बन रहा है तो उसके नीचे, और कोई इस तरह से शब्द बनता है या खड़ी बनता है शब्द, तो दाईं ओर क्रॉस का चिन्ह लगाकर आप उसका विलोम रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी तरह से एस शब्द चिन्ह आता है।
कोई भी शब्द लगातार क्रम में दोबारा रिपीट होता है तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने लिखा दूर दूर, इसको आप हिंदी में लिखते हो दूर डैश दो, दूर दूर। अब इसको आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे दूर एस, दूर दूर। ये हो गया दूर दूर। बार बार, बार एस लगाया, बार बार। पूर्ण विराम अगर कहीं भी आता है तो सेंटेंस के पीछे आपको क्रॉस लगाना है। एक क्रॉस होता है जो विलोम शब्दों के लिए यूज में आता है, एक क्रॉस होता है जो पूर्ण विराम के लिए यूज में आता है। दोनों में अंतर इतना है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जहां भी आता है आप क्रॉस के नीचे डॉट लगा सकते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाकर क्रॉस लगा सकते हैं। जैसे भी आपको इजी लगता है आप वैसे यूज कर सकते हैं। कल चैप्टर शुरू करेंगे 12 मात्राओं का। धन्यवाद।